गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear and dedicated students who are learning English through my English video, I am very thankful all of them. I am teaching you about indefinite article a and n, where a and n are used. After one or two videos, I shall teach you omission of article a and n, where article a is not used, where article n is not used. In the previous video, I have told you that a and n are indefinite article and it is used before noun, before singular countable noun, before singular common noun, before singular collective noun. तो मेरे प्रिय छात्रों, जिन्हें अंग्रेजी भाषा सीखने की ललक है, इंग्लिश ग्रामर सीखने की ललक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने की जिज्ञासा है, उनके प्रति मैं भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी आज वैश्विक भाषा हो गई है। चाहे कॉमर्स की बात हो, साइंस की बात हो, या बिजनेस की बात हो, या आपका नेट का बात हो, या कंप्यूटर की बात हो, बगैर इंग्लिश का तो काम चलना मुश्किल है। यहाँ तक कि दवा का नाम भी आपको इंग्लिश में ही है, और दवा के पैकेट पर एक्सपायरी डेट भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, और दवा के पैकेट पर जो कंपोजिशन है केमिकल्स का, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसलिए अंग्रेजी तो आप सीखिए ही, आपकी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है तो उसका तो पूरा सम्मान कीजिए। वो हमारे उस हिंदी पर हमें पूरा गर्व है, वो हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ की जुबान है। लेकिन चूँकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स है, तो इसको भी सीखना ज़रूरी है। तो हम आपको बतला रहे हैं, आपको हम ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो आपको हम कुछ नियम से अवगत कराए हैं। बस कुछ नियम और रह गया है, उसको हम आपको सम मोर यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन के तहत आपको बतला रहे हैं। कुछ संख्या सूचक शब्द के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगता है। जैसे कि है ए डोजन, तो हुआ एक दर्जन, ए थाउजेंड, एक हजार, I have a dozen eggs. मेरे पास एक दर्जन
अंडे हैं। You had ₹1,000 तुम्हारे पास 1,000 रुपये थे। अब जैसे ये है 1.1/2 है, इसको इंग्लिश में लिखा था है 1.5। और हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 4 पे। पूरी जाति का बोध हो तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन आता है, वह आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। A cow is an animal। अब काव माने हुआ गाय, तो ये गाय से दुनिया में जितने भी गाय है, काली गाय, उजली गाय, दूध देने वाली गाय, दूध नहीं देने वाली गाय, सबका बोध हो जाता है। गाय एक जानवर है। A lion cannot eat grass। धरती पर जितना भी शेर है घास नहीं खाती है। इस शेर जाति की विशेषता है, शेर घास नहीं खा सकता। An ox is a very useful animal। इसका मतलब हो गया बैल बड़ा उपयोगी पशु है। तो क्योंकि ओ वोवेल साउंड था और एक वचन था तो एन आया, और सी कंसोनेंट साउंड था, एल कंसोनेंट साउंड था, और एक वचन था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो इसके पहले आर्टिकल एन आया, ए आया। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करूंगा,
हमारे पिछले वीडियो जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है उसको शुरू से आप देखिए, और जितनी मैं आपको परिभाषाएं बतलाया हूँ उसको कंठस्थ करके फिर कॉपी में उतार लीजिए, और बिना कॉपी को देखे हुए, बिना नकल किए हुए खुद लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। मैंने कल भी कहा था, आप अपने पास में, अपने घर में एक अच्छे राइटर की इंग्लिश ग्रामर की किताब और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब ज़रूर रखिए। और उस किताब में एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे हम आपको ए और एन बता रहे हैं, तो कोई भी शिक्षक पुस्तक नहीं बन सकता है, पुस्तक का स्थान पुस्तक ही ले सकता है, और फिर शिक्षक का स्थान पुस्तक नहीं ले सकता है, पुस्तक का स्थान शिक्षक नहीं ले सकता है। दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं और सीमाएं हैं, दोनों की ही उपयोगिता है, पुस्तक की आवश्यकता है और शिक्षक की भी आवश्यकता है। तो आप लोग पूरी श्रद्धा से हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबों का हम बहुत दिल से आभारी हैं। यदि हमारे बताए गए तरीका से आपको फ़ायदा हो रहा होगा, किंचित मात्रा भी, और यदि आप श्रद्धा लगाए रहेंगे और लगन से मेहनत करेंगे, अवश्य फ़ायदा होगा। तो लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा, और अपने अन्य मित्रों को, किसी भी क्लास में पढ़ते हों, जूनियर क्लास में हों या सीनियर क्लास में, या कॉलेज के विद्यार्थी हों या व्यवसायी हों, दुकानदार हों, इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है। जो भी इंग्लिश सीखने का इच्छुक हो, आप उनको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।